सर वेलकम टू मेरा देश चैनल। आज का जो सेमिनार द बैंकर्स की तरफ से हुआ, जिसमें स्टूडेंट्स को बताया गया कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एसएससी, व्हाट इज़ द वैकेंसी सिचुएशन, व्हाट इज़ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड हाउ दे कैन प्रिपेयर विद इन 1 to 2 months फॉर द एग्ज़ाम। तो सर इसमें आज का जो सेमिनार था उसमें किस तरह का फोकस रहा आपका? आज का सेमिनार हमारा जो मेजरली फोकस था ये +2 के बाद में एसएससी की जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे उसकी तैयारी करें, और दूसरी बात करियर में हम एक अगर नई डायरेक्शन देना चाहते हैं, नया डायमेंशन सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो कैसे सक्सेस अचीव करें, हमें उसके लिए क्या करना होगा। तो पहले हमने सक्सेस की बात की, चेंज अपने अंदर लाना होगा, हमें कदम आगे बढ़ाना होगा। और फिर हमारा मेजर फोकस जो रहा वो +2 में जो एसएससी की वैकेंसी निकली +2 के बाद में, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जस्ट +2 पास आउट है, एज लिमिट 18 से 27 ईयर्स है, राइट। उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई, टेस्ट पैटर्न कैसा आएगा और कुछ कंसेप्ट शॉर्टकट भी बताए गए स्टूडेंट्स को। और आज का सेमिनार मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी आए थे जो पहली बार उन्होंने सेमिनार अटेंड किया, गाँव से स्टूडेंट दूर दूर से आए हुए थे। तो उनका रिस्पांस और उनका इन्वॉल्वमेंट देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये समझ में आया कि ये स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा आगे कर सकते हैं अपने लाइफ में, करियर में, अगर इनको सही मार्गदर्शन मिले। तो जैसे जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स आते हैं उनमें और जो रेगुलरली सेमिनार्स में आते हैं उनमें डिसीजन मेकिंग या सीरियसनेस टुवर्ड्स देयर करियर और टेकिंग प्रॉपर ट्रेनिंग, तो किस तरह का फ़र्क रहता है? नॉर्मली देखिए, एक बात बता दूँ, सेमिनार में 2 या 3 बार सेमिनार अटेंड करने के बाद स्टूडेंट्स के अंदर इतना चेंज अपने आप आ जाता है कि वो डिसीजन लेने लगता है और कहीं ना कहीं वो अपनी जो उसका टारगेट है, करियर टारगेट है, उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए सब कुछ एकदम से नया होता है, थोड़ा सा उनको समझने में टाइम लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे बहुत जल्दी वो पिकअप कर जाते हैं और उनको समझ में आता है, फिर वो आगे बढ़ते हैं करियर। तो क्या आपको लगता है कि जो इस तरह के सेमिनार्स हैं उनसे स्टूडेंट्स ज़्यादा जागरूक होते हैं और मोटिवेशन जो फैक्टर है, जो कि जनरली कई बार स्टूडेंट्स को मोटिवेशन के अलावा थोड़ा भ्रमित रहते हैं, वो मोटिवेशन उतना नहीं हो पाता, जागरूकता उतनी नहीं होती, और इन सेमिनार्स में क्या आप उनको उस तरह का एनवायरनमेंट दे पाते हैं कि वो प्रॉपर मोटिवेट हों और अपना डिसीजन करियर के प्रति सीरियसनेस हो जाए? बिल्कुल, जागरूकता तो फैलती ही है, बिकॉज इसमें जो भी हमारा सेमिनार होता है वो एक्सपर्ट जो है फैकल्टी मेंबर्स और जो सेमिनार नॉर्मली कराते रहते हैं वो करते हैं। जैसे कि अभी सेमिनार मैंने लिया, प्लस साथ में दिनेश नागपाल जो जाने माने करियर काउंसलर हैं और अक्सर वो सेमिनार लेते रहते हैं। तो जब एक्सपर्ट सेमिनार लेता है तो कुछ संभावनाएं, गलतियों की संभावना तो रह ही नहीं जाती। दूसरी बात, जब कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स करियर का सिलेक्शन सिर्फ कहने और सुनने पे ले लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या है और क्या नहीं है, सिर्फ किसी की दोस्त के कहने पे, किसी और के सुनने पे ले लिया, जबकि वो कई बार इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती। लेकिन जब सेमिनार में आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता है, अपने क्वेश्चंस पूछता है, तो उसकी सारे जो भ्रांतियाँ, जो भ्रमित, जो उसके मन में डाउट, शंकाएँ होती हैं, वो सारी दूर हो जाती हैं और उसको सही डायरेक्शन भी मिलती है। प्लस उसको पता भी होता है कि हाँ, इस फील्ड में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे वो बहुत अच्छा कर सकता है। तो जैसे आप पिछले कई सालों से सेमिनार्स कर रहे हैं ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे मैनेजमेंट सेक्टर हो, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के सेमिनार्स के प्रारूप को अब कुछ ज़्यादा व्यापक करने की ज़रूरत है? देखिए, सेमिनार, क्योंकि अभी जो सेमिनार्स आप करवा रहे हैं उसमें आउटरीच ज़्यादा नहीं हो पाती, और क्या उसको किसी तरह से, अलग तरह से स्टूडेंट्स कम्युनिटी में ले जाने की ज़रूरत है? देखिए, अलग से ये तो हमने स्पेसिफिक सेमिनार किया था जिसमें एसएससी में क्या संभावना है उस पर कार्य किया था। तो इसमें ऑब्वियसली वही स्टूडेंट्स, वही कैंडिडेट्स आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे जिनका इस क्षेत्र में इंटरेस्ट है। इसके अलावा कुछ हमारे जनरल सेमिनार भी होते हैं जिसमें हम बहुत डिटेल में कवर करते हैं। जैसे पिछली बार हमने अभी 1 मई को सेमिनार किया था, इसमें वैदिक मैथ्स का सेमिनार मैंने लिया था, उसमें 1200 लगभग पार्टिसिपेंट आए थे। उसके पहले दिनेश सर ने जो विजुअल वोकैब वाला कंसेप्ट किया था उसमें भी 1000 के आसपास पार्टिसिपेंट थे और जो है अच्छा हमारा काफ़ी सेमिनार गया था। तो कुछ हम जनरल, जिसमें सारे लोग जो है, सारे क्लास के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसे सेमिनार भी टाइम टू टाइम कंडक्ट करते रहते हैं।
लेकिन ये जो सेमिनार था आज का स्पेसिफिक है सरकारी नौकरी जो +2 के बाद में एसएससी के थ्रू मिलने वाली, उस पर स्पेसिफिक था एंड इसलिए जो है रिलेटेड टारगेटेड क्राउड ही आया था इसमें। तो हाउ डिफरेंट इज़ योर अप्रोच एट द बैंकर्स कंपेयर टू अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स? उसमें आपका जो R&D डिवीज़न है या जो इन हाउस क्वेश्चन बैंक्स का डिवीज़न है या रेगुलर जो अपडेशन का प्रोसेस है, वो कितना आप समझते हैं कि बाकी जो सेंटर्स हैं उनसे अलग है? देखिए, सबसे पहले तो जो इंस्टीट्यूट की जो जान होती है वो होती है फैकल्टी मेंबर। तो हमारे यहाँ एक तो जो कैरियर लॉन्चर्स का हमारे साथ सेम ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हर एरिया में हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स हैं। दैट मीन्स हमें किसी एरिया को हम कमज़ोर नहीं छोड़ते। अगर एक भी कड़ी कमज़ोर हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो पूरी जो है चेन बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए हम हर सब्जेक्ट में, हर सेक्शन में ध्यान करते हैं कि इसका स्पेसिफिक फैकल्टी मेंबर हो, उसको प्रॉपर गाइडेंस मिले। दूसरी बात, क्लासरूम्स के अलावा हम ये भी कोशिश करते हैं कि इसलिए हमने कि सारे स्टूडेंट्स को अलग से 1-to-1 डाउट सेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो और फैकल्टी क्लास के बाद भी मिले। इसलिए हमारे ज़्यादातर फैकल्टी फुल टाइम काम करते हैं। दैट मीन्स वो क्लास लेने के बाद और पहले भी सेंटर में रुकते हैं। तीसरी बात, हम बैच साइज़ भी बहुत लिमिटेड रखते हैं, 25 से 30 स्टूडेंट्स का। उसका बेनिफिट ये होता है कि हम हर स्टूडेंट्स पर हम अप्रोच कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उससे जो पर्सनल क्वेरीज हैं वो डिस्कस क्लासरूम्स में भी हो सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को हम फुल टाइम सपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ द डाउट हैंडलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लाइक बैच ओवर होने के बाद भी बच्चों को कभी भी प्रॉब्लम्स, अगर डाउट्स वगैरह कुछ होते हैं, उसको हम सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे यूनिक फीचर हैं जो द बैंकर्स में ही अवेलेबल हैं। एक्सपर्ट फैकल्टी, बेस्ट क्वालिटी मटेरियल, पूरा प्रिंटेड मटेरियल हम प्रोवाइड कराते हैं क्वालिटी का, राइट। इसलिए हमारा इंस्टीट्यूट एकदम जो है औरों से अलग, डिफरेंट, बहुत जैसे कुछ बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि दे हैव प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द नोट्स इन इंग्लिश, क्योंकि वो हिंदी मीडियम से अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं। तो क्या आप इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं? क्या इस तरह के बच्चे आते हैं आपके पास जो इस तरह की डिमांड करते हैं? साल में कुछ अगर मैं कहूँ तो औसत 50 में से 1-2 बच्चे ऐसे आते हैं, और ये वाकई हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए समस्या है। लेकिन उसका हमने एक सोल्यूशन भी निकाला है। हमने कुछ जो मैथ्स के बेसिक टर्म्स होते हैं उनको हिंदी में कन्वर्ट किया है। तो पूरी तरह तो मैं ये नहीं कहूँगा हिंदी मटेरियल हमने उपलब्ध कराया, बट काफ़ी हद तक हम कोशिश करते हैं कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी अगर मेहनत करे तो हमारे साथ आगे बढ़ सकता है। तो सर, इन द एंड वैसे हम आपसे आगे इस वार्तालाप जारी रखेंगे, लेकिन आज के लिए जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाह रहे हैं थ्रू एसएससी आफ्टर +2, तो किस तरह की उनको किस तरह का माइंड बनाना पड़ेगा? हाउ फार दे हैव टू डिवोट देयर टाइम, कितना उनको टाइम लगाना पड़ेगा अगले 3-4 महीनों में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं? तो उसके बारे में आप बताइए। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ी चीज़ में बात यह है कि बच्चे कितना डेडिकेट होकर के काम करते हैं। स्टार्टिंग में नॉर्मली जोश होता है, तैयारी सब लोग करते हैं, 6 घंटे 8 घंटे पढ़ते हैं। लेकिन इसमें आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, स्लो एंड स्टडीज विन द रेस। तो कहने का कंसेप्ट ये है कि अगर आप लगातार तैयारी करते हो, भले ही आप 4 घंटे डेली पढ़ते हो, तो भी आप ये टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो है कुछ ऐसा नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं आने वाला, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, स्मार्ट अप्रोच में काम करना है। तो हमारी 2 घंटे की क्लासेस के अलावा अगर 4 आवर्स एक्स्ट्रा एफर्ट किया जा रहा है और ये लगातार किया जा रहा है बिना रुके हुए, तो मुझे लगता है ये 2 महीने से 2 से ढाई महीने स्टूडेंट्स के लिए मोर देन सफिशिएंट होते हैं और उसका 100% रिजल्ट आ सकता है। तो स्टूडेंट्स के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? हाउ फार द कोचिंग इज़ हेल्पफुल एंड हाउ फार द स्टूडेंट्स take their own things in their own hand, like regularly updating with the help of newspaper or listening to news? तो आप किस तरह का उनको एनवायरनमेंट बनाने के लिए घर में आप सजेस्ट करेंगे या विद देयर फ्रेंड्स? देखिए, इसमें जो है ना कदम से कदम मिलाकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को कई बार प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। इसलिए इंस्टीट्यूट में कोचिंग ज्वाइन करने से कि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलती, प्लस एक सिस्टमेटिक तैयारी हो जाती है। अक्रॉस ऑल दिस रेगुलर क्लासेस हो रही हैं हर सेक्शन की, सिस्टमेटिक शेड्यूल बन जाता है और एक्सपर्ट के द्वारा उनको बेस्ट जो है शॉर्टकट्स टेक्निक्स मालूम होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट ये है कि जो टेक्निक्स, जो शॉर्टकट, जो अप्रोच बताई जा रही है, उनको कितना प्रैक्टिस में ला रहे हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को अपने क्लासेस ज्वाइन करने के अलावा घर में भी बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है। और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे
अपार्ट फ्रॉम द क्लासरूम उसके खुद अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे जीके बहुत वास्ट टॉपिक है, तो सिर्फ क्लासेस पे डिपेंडेंट होकर हम 50 में से 50 नंबर कवर नहीं कर सकते। उसके लिए मुझे कुछ अलग से एक्स्ट्रा जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना डेली और कुछ टॉपिक्स में कवर करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। साथ में ग्रुप के साथ भी जो स्टडी करते हैं उसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ग्रुप से निकल के आती हैं जो हमारे लिए नहीं होती हैं और उनको हम फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो उसमें यह है कि हम एफर्ट्स कितना कर रहे हैं प्रॉपर गाइडेंस मिलने के बाद। अगर गाइडेंस को हमने यूज़ नहीं किया तो गाइडेंस का कोई मतलब नहीं है, और अगर हमें डायरेक्शन भी नहीं मिली तो हमारे एफर्ट का भी कोई मतलब नहीं। तो ये हमें दोनों चीज़ों में काम करना पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा और सही डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। और मुझे लगता है कि आप जो प्रयास कर रहे हैं वो हिसार ही नहीं, हमारे थ्रू आवर चैनल में भी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स में बी बेनिफिटेड। और हम चाहेंगे कि कुछ इंटरव्यूज़ एंड कुछ लेक्चर्स हम आपके इंग्लिश में कवर करें, ताकि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ हैं पर्टिकुलरली इन साउथ India, so they will also be benefited through your selfless efforts of teaching and bringing the best out in the students. So thank you very much, and all the best for your kind efforts. Thank you, sir. Thank you so much.